स्वागत है हमारे चैनल पर। कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जिसने अपनी सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया, जो दूर दूर के इलाकों से व्यापार करती थी और जिसकी रहस्यमय गाथाएं आज भी पुरातत्वविदों को हैरान करती हैं। यह कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमय संस्कृतियों में से एक। आज हम आपको समय के उस दौर में ले चलेंगे जहां हम इस प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को उजागर करेंगे। तो चलिए इतिहास की इस यात्रा पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में फली फूली। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी और यह प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे परिष्कृत सभ्यताओं में से एक थी, जो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं की टक्कर में थी। इस सभ्यता की विशेषता न केवल इसकी विशालता थी, बल्कि इसमें नगर नियोजन, व्यापार और संस्कृति में अद्वितीय प्रगति भी शामिल थी। कल्पना कीजिए, लगभग 5000 साल पहले एक ऐसे शहर में चल रहे हैं जहां सीधे चौड़े रास्ते और एक जैसे ईंटों से बने घर हैं। सिंधु घाटी के शहर नगर नियोजन के अद्भुत उदाहरण थे, जिनकी सटीकता आज के इंजीनियरों को भी चकित कर देती है। इन शहरों को ग्रिड प्रणाली पर बसाया गया था, जिसमें उन्नत जल निकासी और जल प्रबंधन प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था, उनकी वास्तुकला की प्रतिभा का एक प्रमुख उदाहरण है। लेकिन सिंधु घाटी की कहानी केवल ईंटों और इमारतों की नहीं है, यह लोगों, उनके जीवन और उनकी संस्कृति की कहानी भी है। इस सभ्यता के कारीगर अत्यंत कुशल थे, जिन्होंने जटिल मुहरें, मिट्टी के बर्तन और आभूषण बनाए। प्रसिद्ध नाचती हुई लड़की की मूर्ति, जो 4500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति है, एक युवा महिला की सुंदरता और आत्मविश्वास को दर्शाती है, जबकि पशुपति मुहर, जो पशुओं से घिरी एक आकृति को दर्शाती है, उस समय के धार्मिक विश्वासों की ओर इशारा करती है। भले ही यहाँ बड़े मंदिर या महल नहीं मिले हैं, लेकिन ये कलाकृतियाँ हमें एक ऐसे समाज की झलक देती हैं जो कला, व्यापार और शायद आध्यात्मिक प्रथाओं को महत्व देता था। सिंधु घाटी सभ्यता आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र थी। इसके लोग मुख्य रूप से किसान थे, जो गेहूं, जौ और दुनिया का पहला कपास उगाते थे। हालांकि उनकी अर्थव्यवस्था केवल कृषि तक सीमित नहीं थी। सिंधु लोग कुशल व्यापारी थे, जिन्होंने अरब सागर से लेकर मेसोपोटामिया तक व्यापक व्यापार नेटवर्क स्थापित किए। इस व्यापार का प्रमाण हमें दूर दूर के स्थानों में मिली सिंधु घाटी की मोहरों और मेसोपोटामिया के खंडहरों में मिले लैपिस लाजुली और कर्नेलियन के मोतियों में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक इसकी अपठनीय लिपि है। यह लिपि, जिसे हजारों मोहरों और मिट्टी के टुकड़ों पर पाया गया है, ने भाषाविदों और इतिहासकारों को आश्चर्यचकित कर दिया है। कई प्रयासों के बावजूद इन शिलालेखों का अर्थ अब भी अज्ञात है, जिससे हमें एक खोई हुई भाषा और उसके रहस्यों की झलक मिलती है। जैसे सभी महान सभ्यताओं का पतन होता है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता भी लगभग 1900 ईसा पूर्व में पतन की ओर अग्रसर हुई। इसके पीछे के कारण अब भी गहन चर्चा का विषय है। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और सरस्वती नदी का सूख जाना कृषि संकट का कारण बना, जबकि अन्य आक्रमण या आंतरिक संघर्ष का प्रस्ताव रखते हैं। जो निश्चित है वह यह है कि एक बार फलते फूलते ये शहर धीरे धीरे उजड़ गए और उनके मार्ग और घर समय की धूल में खो गए। भले ही इस सभ्यता का अंत रहस्यमय था, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। इसका प्रभाव बाद की संस्कृतियों के नगर नियोजन और यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ आधुनिक प्रथाओं में भी देखा जा सकता है। 20वीं सदी में इस प्राचीन सभ्यता की खोज ने न केवल हमारे अतीत की समझ को समृद्ध किया है, बल्कि मानव समाजों की रचनात्मकता और दृढ़ता को भी उजागर किया है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन मानव समाजों की उन्नति और परिष्कृतता का एक प्रमाण है। इसके शहर, संस्कृति और नवाचार हमें आज भी प्रेरित और रोमांचित करते हैं, हजारों सालों बाद भी।
अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इतिहास की और भी दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहें। चलिए मिलकर अपने साझा मानव इतिहास के रहस्यों को उजागर करते हैं।